Importance of maintenance and cleanliness of workshop. हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मुझे आशा है कि आप सभी आज के सेशन के लिए उत्साहित हैं। इस मॉड्यूल में हम वर्कशॉप में मेंटेनेंस और स्वच्छता के महत्व के विषय में सीखेंगे। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का उपयोग करने में, टूल्स, यंत्रों और उपकरणों का रखरखाव करने में। आइए अब इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरणों, सामग्री और टूल्स पर एक नजर डालें। आवश्यक उपकरण एवं औजार। ट्रेनी टूल किट 1 सेट। आवश्यक उपकरण। वर्कशॉप उपकरणों की सूची। वेस्ट बिन। आवश्यक सामग्री। लूब ऑयल, डिटर्जेंट, कॉटन वेस्ट। वर्कशॉप के रखरखाव में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात उन सुरक्षा निर्देशों जिनका पालन किया जाना है और आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनने के महत्व के विषय में जानना है। कार्य 1, सुरक्षा निर्देश और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। कुछ क्लीनिंग एजेंट विषाक्त होते हैं। खतरनाक रसायनों के उपयोग और भंडारण के प्रबंधन से संबंधित जानकारी देखें। इनका उपयोग करने से पहले आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई किसी भी अनुशंसा का पालन करें। बिजली के उपकरणों पर ज्वलनशील क्लीनर या पानी का प्रयोग न करें। सुनिश्चित करें कि निर्दिष्ट पैदल मार्ग किसी भी रुकावट से मुक्त रखे जाएं। हमेशा सुरक्षात्मक कपड़े और उचित सुरक्षा उपकरण पहनें। सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित कार्य करते समय सभी विधायी और व्यक्तिगत सुरक्षा प्रक्रियाओं के विषय में जानते हैं और उनका पालन करते हैं। यदि आप इन प्रक्रियाओं के विषय में अनिश्चित हैं, तो अपने प्रशिक्षक से पूछें। कार्य 2, औजारों और उपकरणों का रखरखाव। स्वच्छ औजार एवं उपकरण अधिक कुशलता से कार्य करते हैं। प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में आपने जितने औजारों और उपकरणों का उपयोग किया है, उन्हें साफ करें और किसी भी टूट फूट के लिए उनकी जांच करें। यदि आप कोई टूट फूट देखते हैं, तो उपकरण को दोषपूर्ण के रूप में टैग करें। विद्युत धारा ऑयली या ग्रीसी सतहों पर प्रवाहित हो सकती है। बिजली उपकरणों को धूल और गंदगी से दूर रखें और सुनिश्चित करें कि उन पर ऑयल और ग्रीस न लगे। कार्यशाला के सभी उपकरणों के रखरखाव के लिए एक समय सारणी होनी चाहिए। समय सारणी में बताए गए कार्यों को हमेशा आवश्यक समय पर पूरा करें। इससे उपकरणों को सुरक्षित कार्यशील स्थिति में रखने में सहायता मिलेगी। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उन स्थानों पर रखें जहां पर पहुंच आसान हो। यदि किसी औजार या उपकरण के हिस्से को वापस रखना मुश्किल है, तो इसे कार्यक्षेत्र या फर्श पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। अपने कार्य क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। इससे आपको अधिक कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से कार्य करने में मदद मिलेगी। अपने कार्य क्षेत्र के पास एक वेस्ट बिन रखें और आवश्यकता पड़ने पर उसे उपयोग करें। तरल और ठोस अपशिष्ट जैसे ऑयल, कूलेंट और घिसे पिटे कंपोनेंट का सही ढंग से निपटान करें। सीवेज सिस्टम में सॉल्वेंट या अन्य रसायन न डालें। ये पर्यावरण के लिए हानिकारक और अवैध दोनों है। किसी भी सफाई सामग्री का उपयोग करते समय हमेशा रासायनिक दस्तानों का उपयोग करें, क्योंकि सफाई सामग्री के अत्यधिक संपर्क से त्वचा को नुकसान हो सकता है। कुछ सॉल्वेंट ज्वलनशील होते हैं। खुली लौ या सिगरेट के पास कभी भी सफाई सामग्री का उपयोग न करें। सफाई रसायनों से निकलने वाला धुआं जहरीला हो सकता है, इसलिए जहां भी आप इन उत्पादों का उपयोग कर रहे हों, एक उपयुक्त रेस्पिरेटर और आई प्रोटेक्शन उपकरण पहनें। अब जब आप उपकरणों के रखरखाव की मूल बातों के विषय में समझ गए हैं, आइए जानते हैं कि इन्हें कैसे साफ रखा जाए। कार्य 3, हैंड टूल्स, जैक, बिजली उपकरणों और मशीनरी की सफाई। हैंड टूल्स की सफाई। अपने हैंड टूल्स को कैबिनेट के 2 सेटों में अच्छी, साफ स्थिति में रखें। यथार्थमापी उपकरणों या कंपोनेंट को रखने के लिए एक कैबिनेट लिंट मुक्त होना चाहिए।
दूसरा, कैबिनेट जंग और संक्षारण को रोकने के लिए ऑयल होना चाहिए। फ्लोर जैक की सफाई। फर्श जैक पर लगे किसी भी ऑयल या ग्रीस को पोंछ लें और तरल पदार्थ के रिसाव की जांच करें। यदि आपको कोई रिसाव मिले तो उसे हाइड्रोलिक फ्लूइड से भर दें। कभी कभी लुब्रिकेटिंग ऑयल की कुछ बूंदें पहियों पर और कुछ बूंदें सेफ्टी स्टैंड के पदों पर लगाएं। विद्युत उपकरणों की सफाई। बिजली उपकरणों को धूल झाड़कर और अतिरिक्त ऑयल या ग्रीस को साफ कपड़े से पोंछकर साफ रखें। बिजली के तारों में गंदगी, ऑयल या ग्रीस और किसी भी तरह के घर्षण या खुले तारों का निरीक्षण करें। ड्रिल के साथ चक का निरीक्षण करें और ड्रिल के साथ कभी कभी इस पर मशीन ऑयल लगाएं। हवा से चलने वाले उपकरणों की सफाई। प्रतिदिन अपने वायु उपकरणों के इनलेट में ऑयल की कुछ बूंदें लगाएं। हालांकि इन उपकरणों में कोई मोटर नहीं होती है, लेकिन इन्हें घिसाव से बचाने के लिए आंतरिक भागों में नियमित रूप से ऑयल डालने की आवश्यकता होती है। होइस्ट और भारी मशीनरी की सफाई। सफाई गतिविधियों को करने से पहले सभी होइस्ट या अन्य प्रमुख उपकरणों की सूची या रखरखाव रिकॉर्ड का पता लगाएं और जांचें। ध्यान दें, संचालन तंत्र और अतिरिक्त ऑयल या ग्रीस के अटैचमेंट को साफ करें। हम अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। आइए इस मॉड्यूल में हमने जो सीखा है उसको दोहराएं। हमने सीखा है सुरक्षा निर्देशों का पालन करना और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का उपयोग करना, औजारों, यंत्रों और उपकरणों का रखरखाव करना। इस प्रकार हमने कार्यशाला के रखरखाव और स्वच्छता के महत्व के विषय में सीखा है। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।